क्या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको जीके, जीएस या करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम होती है? तो जुड़िए इंडिया के बेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म एमजेटी एजुकेशन से। डाउनलोड कीजिए एमजेटी ऐप, जहां आपको मिलेगा स्टैटिक जीके, स्पेशल जीके और करंट अफेयर्स की वीडियोस, पीडीएफ, क्विजेस, ऑडियो रिवीजन बिल्कुल फ्री में, और साथ ही अपकमिंग एग्जाम के मॉक टेस्ट, ई बुक्स और स्टडी मटेरियल्स। तो देर किस बात की, डाउनलोड द एमजेटी ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अक्टूबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, अक्टूबर 2020 से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं और एग्जाम्स भी आपका अगले मंथ में लगा हुआ है। तो वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। वीडियो देखने के बाद आप इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। क्विज मिलेगी आपको एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप पर ही आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए प्रत्येक जिले में L2 लेवल के हॉस्पिटल खोलने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों कोविड-19 मरीजों के लिए प्रत्येक जिले में 75 जिले हैं, तो प्रत्येक जिले में L2 लेवल के कोविड-19 हॉस्पिटल खोलने की घोषणा की है। L2 लेवल का कोविड-19 हॉस्पिटल का क्या मतलब हुआ? दोस्तों, कोविड-19 के मरीजों को कई लेवल में डिवाइड किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि उसमें सिम्टम्स कितने हैं, ठीक है। तो ऐसे में ही जो मीडियम स्तर के जो सिम्टम्स होंगे जिन मरीजों में, उनके लिए L2 लेवल का हॉस्पिटल बनाया जाएगा प्रत्येक जिले में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने किस उद्देश्य से YSR जल कला योजना शुरू की? तो YSR जल कला योजना दोस्तों अपलैंड और शुष्क इलाकों पर ग्रीन कॉर्पोरेट बनवाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने योजना शुरू की है। अपलैंड्स और शुष्क इलाके का क्या मतलब हुआ? ऐसे इलाके जहां पर दोस्तों सिंचाई की व्यवस्था उतना आसानी से नहीं पहुंच पाती है, जहां पर नदियां या फिर नहरें वगैरह के पानी नहीं चढ़ पाते हैं, ठीक है, ऊंचाई पर जो स्थान होते हैं या फिर जो शुष्क इलाके होते हैं, तो ऐसे इलाकों पर किसानों को खेती करने के लिए वहाँ पर बोरवेल वगैरह खुदवाए जाएंगे, ठीक है। ऐसा किसानों के लिए किया जा रहा है जिससे वहाँ पर भी किसान खेती कर पाएँ। तो इसके लिए योजना का नाम है YSR जल कला योजना। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस फिल्म निर्माता को FTII गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया? दोस्तों, फिल्म निर्माता शेखर कपूर को FTII गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया है। FTII का मतलब होता है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया है। ये आएंगे BP सिंह जी की जगह पर, और इनका कार्यकाल होगा 3 मार्च 2023 तक। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस अभिनेता को UNDP के सोशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया? तो अभी हाल ही में एक्टर सोनू सूद को दोस्तों UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सोशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। क्यों? निस्वार्थ भावना से दोस्तों लोगों की मदद करने के लिए, लाखों प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ किया था कोविड-19 के दौरान। तो इस वजह से, इनके इस काम की वजह से दिया जा रहा है ये अवार्ड। क्लियर है? सोनू सूद को। अच्छा दोस्तों, सोनू सूद से याद रखिएगा, इनको अभी एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? एसर इंडिया का, ठीक है। साथ ही साथ ये ओयो होटल्स के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया? इसे 2020 कर लीजिएगा, 2020 शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये दोस्तों इस बार 14 साइंटिस्ट को दिया गया है, 14 वैज्ञानिकों को दिया गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। कब दिया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 सितंबर को दोस्तों होता है CSIR का स्थापना दिवस। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को, और जिसने स्थापना की थी उनका नाम था शांति स्वरूप भटनागर। तो इसी वजह से स्थापना दिवस पर ही शांति स्वरूप भटनागर जी के सम्मान में ये अवार्ड दिया जाता है, साइंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन जो करते हैं उनको, ठीक है। तो इस बार 14 वैज्ञानिकों को दिया जा रहा है। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसे साइंस के 7 कैटेगरीज में दिया जाता है। कितनी कैटेगरीज में? 7 कैटेगरी में दिया जाता है, और दिया जाना शुरू हुआ 1958 से। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में DRDO ने कहाँ से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया?
तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने दोस्तों ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है बालासोर उड़ीसा से। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दोस्तों सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये, यानी कि सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी स्पीड है 2.8 मैक। कितनी? 2.8 मैक की इसकी स्पीड है, इसी वजह से ये सुपरसोनिक है क्योंकि 1.2 मैक से जब ज़्यादा होता है तो सुपरसोनिक होता है। ठीक है। अच्छा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दोस्तों, ब्रह्मोस जो है ये भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। डीआरडीओ द्वारा अभी दोस्तों हाल फिलहाल में कई लॉन्चिंग की गई है, कई टेस्टिंग की गई है। इन सब पर मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दी हुई है, आप लोग सर्च कीजिएगा MJT ऐप में जा करके या फिर ऊपर कार्ड बनकर आएगा, यहाँ पर भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। डीआरडीओ ने रिसेंट में जो जो भी मिसाइल की टेस्टिंग की है उन सभी पर एक वीडियो मैंने आपको दी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसरो ने अपना शुक्र मिशन यानी वीनस मिशन कब से शुरू करने की घोषणा की? तो इसरो दोस्तों अपना वीनस मिशन शुरू करेगा 2025 से। इस मिशन का नाम होगा दोस्तों वायरल। क्या नाम होगा? वायरल नाम होगा इस मिशन का। इसका फुल फॉर्म होता है वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर। फिर से बोल रहा हूँ, वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर। तो ये वीनस मिशन होगा, शुक्र मिशन होगा इसरो का, 2025 तक लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए, इस मिशन को लॉन्च करने में रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है रासकॉस्मस और फ्रांस के लैटमॉस, इन दोनों का सहयोग जरूरी है। इन दोनों के सहयोग से ये लॉन्च किया जाएगा। क्लियर? अगला बात करते हैं, 30 सितंबर 2020 को खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने किसका नया लोगो लॉन्च किया है? तो दोस्तों नया लोगो लॉन्च किया गया है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, भारतीय खेल प्राधिकरण का, यानी कि SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया किसने? खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने। कहाँ पर? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में। ठीक है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जानिए दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, 1982 में स्थापना हुई थी। डायरेक्टर जनरल हैं करंट टाइम पर संदीप प्रधान। नेक्स्ट, हाल ही में गुजरात सरकार ने किस देश के साथ जल क्षेत्र के लिए समझौता किया है? तो गुजरात सरकार ने दोस्तों डेनमार्क के साथ जल क्षेत्र के लिए समझौता किया है। अगले 5 वर्षों के लिए ये समझौता होगा। गुजरात जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड ने डेनिश वाटर फोरम के साथ समझौता किया है। क्लियर? ये समझौता गुजरात में वाटर मैनेजमेंट को ठीक ठाक करने के लिए किया गया है। अगला, हाल ही में किस शहर ने यूनेस्को स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता? यूनेस्को स्मार्ट सिटी अवार्ड इस बार जीता है दोस्तों वियना ने। यूनेस्को और नेटफॉक्सो ने दोस्तों समाज में कुछ सेक्टर्स को के प्रदर्शन को देखते हुए ऐसे 10 सिटीज़ को चुना है जिनको यूनेस्को स्मार्ट सिटी में लिस्टेड किया है। इन 10 सिटीज़ में टॉप पर है वियना। ठीक है। अब देखिए, आया है यूनेस्को के बारे में जान लीजिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1946 में, 1946 में, और आंद्रे अजोले जी हैं इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष। पेरिस में है हेडक्वार्टर। नेक्स्ट, शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह को किस देश का नया शासक एमीर बनाया गया? तो दोस्तों इन्हें कुवैत का, कहाँ का? कुवैत का नया शासक एमीर बनाया गया है, शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह को। अगला है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है जिसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अटल सुरंग का उद्घाटन किया है। कब उद्घाटन किया? 3 अक्टूबर को किया है। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है ये, सबसे लंबी रोड टनल है ये। कितनी लंबाई है? 9.2 किलोमीटर की। कितनी? 9.2 किलोमीटर की है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में इसका उद्घाटन किया गया है। ये दोस्तों मनाली से लेह को जोड़ेगी। मनाली हिमाचल प्रदेश में है, लेह है लद्दाख में। तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर यातायात के लिए ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बनाई गई है, जिसका नाम रखा गया है अटल सुरंग। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसका नाम अटल सुरंग रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने किससे गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया? दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प ने अभी हाल ही में BS धनोआ जी को, किसे? BS धनोआ जो कि पूर्व वायुसेना के प्रमुख थे, इनको अपना गैर कार्यकारी यानी नॉन एग्जीक्यूटिव और स्वतंत्र निदेशक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है। क्लियर? भारत की दोस्तों सबसे बड़ी ये 2 पहिया वाहनों की निर्माता कंपनी है। नेक्स्ट, भारत के सबसे बड़े हस्तशिल्प बाजार ट्राइब्स इंडिया ई-मार्केट प्लेस का उद्घाटन किसने किया? अभी हाल ही में अर्जुन मुंडा जी ने दोस्तों ट्राइब्स इंडिया ई-मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है। ये भारत का सबसे बड़ा हस्तकला और जैविक उत्पादों का बाजार होगा। इसका उद्देश्य यही है कि देश भर में जो जनजातीय लोग हैं
उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी कंट्री में बेचे जा सके उनको, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था में भी सुधार आ सके, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक की जा सके। अगला, हाल ही में किस पत्रकार को मुस्लिम पब्लिक अफेयर्स काउंसिल द्वारा सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों राना अयूब को, किसे? राना अयूब को मुस्लिम पब्लिक अफेयर्स काउंसिल द्वारा सम्मानित किया गया है। राना अयूब जी दोस्तों एक लेडी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर हैं। दोस्तों आप लोग डेली करंट अफेयर के साथ साथ डेली जीके टेस्ट भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो हमारे चैनल से ही। इससे आपका स्टैटिक जीके भी मजबूत होगा। डेली करंट अफेयर में, मंथली करंट अफेयर में तो आपको करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। आप लोग अब हमारे चैनल से करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी तैयार कर सकते हो, यानी कि जीके का पूरा आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा हमारे चैनल पर। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कराए गए हैं और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब दोस्तों 16 पार्ट आ चुके हैं, 16 सेट आ चुके हैं। हिंदी और इंग्लिश में होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया जाता है। तो आप लोग इसकी प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखी अभी तक, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, सभी वीडियोज़ को देख डालिए, निश्चित ही आपका स्टैटिक जीके भी मजबूत हो जाएगा डेली करंट अफेयर की तरह ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में भारत और किस देश के बीच बोंगो सागर नामक नौसैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? तो बोंगो सागर नाम का नौसैन्य अभ्यास बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित हुआ। ये इस बार का दूसरा संस्करण था। कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण था। चलिए कुछ और ऑप्शन दिख रहे हैं, इनसे जो सैन्य अभ्यास हुए हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोस्तों अभी हाल ही में पैसेज नाम का सैन्य अभ्यास हुआ। नौसैन्य अभ्यास ये भी था, हिंद महासागर में हुआ। भारत और रसिया के बीच में दोस्तों इंदिरा नेवी नाम का एक सैन्य अभ्यास हुआ, बंगाल की खाड़ी में ही हुआ। भारत और जापान के बीच में दोस्तों उत्तरी अरब सागर में ये हुआ, जिमेक्स नाम था इसका सैन्य अभ्यास का, ठीक है, जिमेक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये कहाँ हुआ? उत्तरी अरब सागर में। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान शुरू किया? पथश्री अभियान ये दोस्तों पश्चिम बंगाल की योजना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी सड़कों की मरम्मत के लिए ये योजना शुरू की है। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ पोत को कहाँ पर कमीशन किया गया? तो इसे दोस्तों कोलकाता में कमीशन किया गया है। ये भारतीय तटरक्षक का यानी इंडियन कोस्ट गार्ड्स का पोत है, ठीक है। इसे दोस्तों गार्डन रीच से बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने बनाया हुआ है। ये फास्ट पेट्रोल वेसल सीरीज का 5वां और आखिरी पोत है, कनकलता बरुआ पोत। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, किस मंदिर में 26 वर्षों के बाद वेसा उत्सव आयोजित किया गया? वेसा उत्सव ये दोस्तों आयोजित किया जाएगा कहाँ पर? पुरी जगन्नाथ मंदिर में, उड़ीसा में। इस उत्सव में होता क्या है, बेसिकली जो भगवान नागार्जुन हैं इनको एक योद्धा के रूप में वेशभूषा पहनाई जाती है, इसी वजह से इसका नाम वेसा उत्सव है, ठीक है। अच्छा, भगवान जगन्नाथ के साथ साथ सुभद्रा और बलभद्र का भी योद्धाओं के जैसे श्रृंगार किया जाता है। तो ये उत्सव दोस्तों बेसिकली मनाया जाएगा 27 नवंबर को, लेकिन ये चूंकि 26 वर्षों के बाद मनाया जा रहा है इस वजह से इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम शुरू किया? दोस्तों अभी हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू या कहें आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण योजना या कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत गोवा के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाएगा। ओके, आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण योजना कार्यक्रम। नेक्स्ट, कहाँ की पुलिस ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों बिलासपुर पुलिस ने अभी हाल ही में साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, साइबर सिक्योरिटी पर अवेयरनेस को लेकर के जो अभियान चलाया था, इसने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। इस अभियान का क्या नाम था? अभियान का नाम था साइबर मितान अभियान। क्या? साइबर मितान अभियान। तो इस अभियान के तहत, इस कैंपेन के तहत 6 लाख लोगों को जोड़ा गया है और इतने लोगों को साइबर सिक्योरिटी पर अवेयरनेस फैलाई गई है। क्लियर। तो बिलासपुर पुलिस ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में, गोल्डन बुक ऑफ लंदन में और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 कितने विजेताओं को दिया जाएगा? राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 ये दोस्तों इस बार 4 लोगों को दिया जाएगा। 4 विजेताओं को इसके लिए चुना गया है राइट लाइवलीहुड अवार्ड के लिए। इसे दोस्तों वैकल्पिक नोबेल भी कहा जाता है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिएगा, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार इसे कहते हैं। इन 4 लोगों को जिनको दिया जा रहा है उनके नाम हैं एलेस बलियास्की जो कि बेलारूस के हैं, नसरीन सोतोहेड जो कि ईरान के हैं, ब्रायन स्टीवेंस जो कि USA के हैं, लोटरी कनिंघम ब्रेन जो कि निकारागुआ के हैं।
ओके। नेक्स्ट, चुनाव आयोग ने किसे बिहार विधानसभा चुनाव में विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया? चुनाव आयोग ने दोस्तों अभी हाल ही में मधु महाजन और BR बालाकृष्णन को, इन दोनों को बिहार विधानसभा चुनाव में विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, स्पेशल सुपरवाइजर नियुक्त किया है। आपको पता है बिहार में चुनाव चल रहा है। ओके, चलिए, तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों, अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को लिखित रूप में चाहते हैं डिटेल कंटेंट के साथ ही साथ पूरा 100% कवरेज चाहते हैं मंथली करंट अफेयर का किसी भी महीने से लेकर के, तो आप लोग हमारे ई बुक परचेज कर सकते हैं। ई बुक मिलेगी दोस्तों आपको MZT ऐप पर। MZT ऐप पर पिछले 1 साल से सभी मंथ की हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग ई बुक प्रोवाइड की जा रही है। आप लोग उसे परचेज कर सकते हैं। आपके पास एक ऐसा कंटेंट हो जाएगा, एक ऐसा मटेरियल हो जाएगा जिससे आप कभी भी कहीं से भी रिवीजन कर सकते हैं। हर एक टॉपिक उसमें कैटेगरी वाइज कर करके, चैप्टर वाइज बता करके दिया गया रहता है और एंड में आपको प्रैक्टिस सेट भी उसमें दिया जाता है, जिससे आप थ्योरी पढ़ने के बाद अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके एक नया एक्सपीरियंस गेन कर सको। तो आप लोग को दोस्तों कंप्लीट पैकेज दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ 15 रेट्स में होती है ई बुक। आप लोग परचेज कर सकते हैं हमारे MZT ऐप से जा करके। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अडानी पोर्ट्स ने कितने में कृष्णापट्टनम पोर्ट का अधिग्रहण किया? तो अभी हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने दोस्तों 12,000 करोड़ में, कितने में? 12,000 करोड़ रुपए में कृष्णापट्टनम पोर्ट का 75% एक्वायर कर लिया है, 75% की हिस्सेदारी खरीद ली है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है अडानी पोर्ट्स, जिसके फाउंडर हैं गौतम अडानी, भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति। इन्होंने दोस्तों कृष्णापट्टनम पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है 12,000 करोड़ में। अगला है, मुंबई की आयरन लेडी कही जाने वाली किस सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया? तो दोस्तों मुंबई की आयरन लेडी कही जाती थी प्रोफेसर पुष्पा भावे। कौन? प्रोफेसर पुष्पा भावे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये बॉम्बे की आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी। इन्होंने दोस्तों संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में और गोवा मुक्ति आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हुआ था। अगला, हाल ही में गांधी जयंती पर किस जेल ने रेडियो प्रेजन का शुभारंभ किया? तो गांधी जयंती पर रेडियो प्रेजन का शुभारंभ हुआ दोस्तों साबरमती सेंट्रल जेल में। इस बार दोस्तों गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की 2 अक्टूबर को 151वीं जयंती मनाई गई और इस अवसर पर रेडियो प्रेजन का शुभारंभ हुआ साबरमती सेंट्रल जेल में। ओके, चलिए, गांधी युग पर आप लोग को वीडियो दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। गांधी युग से पर दोस्तों गांधी जी की जयंती से लेकर के उनकी पूरी लाइफ पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस मैंने रिलेट कर पाए हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, उनको उसी वीडियो में बता दिया गया है। तो इससे निश्चित ही आप लोग स्वतंत्रता संग्राम के भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर अप कर पाओगे उस वीडियो से। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया, ये किस विभाग के केंद्रीय मंत्री थे? तो दोस्तों रामविलास पासवान जी ये थे उपभोक्ता एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, केंद्रीय मंत्री थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अच्छा, इनके निधन के बाद ये चार्ज किसे सौंपा गया, यानी इसका अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो पीयूष गोयल जी को। किसे? पीयूष गोयल जी को दोस्तों इसका भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, उपभोक्ता एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का। पीयूष गोयल जी ऑलरेडी इनके पास 2 प्रभार हैं, 2 मंत्रालय का। कौन कौन? ये रेलवे मंत्री हैं और वाणिज्य विभाग के मंत्री हैं। रामविलास पासवान जी के बारे में बात की जाए तो ये दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष थे। 8 बार ये लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, वर्तमान में राज्यसभा के ये सांसद थे। तो इनका निधन हो गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में नागालैंड के किस पूर्व राज्यपाल तथा CBI के पूर्व निदेशक ने आत्महत्या की? तो नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और CBI के पूर्व निदेशक थे अश्वनी कुमार जी। इन्होंने आत्महत्या कर ली है, फांसी लगाकर इन्होंने खुदकुशी कर ली है। 2008 में ये CBI के डायरेक्टर थे। ठीक है, नागालैंड के पूर्व राज्यपाल ये बनाए गए 2013 में और हिमाचल प्रदेश के पूर्व DGP भी रह चुके थे अश्वनी कुमार। नेक्स्ट बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर दोस्तों गुजरात में बनाया जाना है। कहाँ पर? गुजरात में। इसके लिए गुजरात सरकार ने दोस्तों वेदांत ग्रुप की एक फर्म है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उसके साथ समझौता किया है। ये प्रोजेक्ट दोस्तों 2022 से बनना स्टार्ट हो जाएगी। कब से? 2022 से। इसमें लागत आने वाली है 5,000 से लेकर के 10,000 करोड़ के बीच में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो भौतिकी के क्षेत्र में दोस्तों रोजर पेनरोज को, रीन हार्ड गेंजल को, एंड्रिया घेज को, इन तीनों को दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ इस बार दिया जाना है। नोबेल प्राइज़ पर दोस्तों वीडियो पेंडिंग है, आने वाली है।
एक्चुअली में पिछले दिनों में टाइम मिल नहीं पाया, इस वजह से वीडियो बन नहीं पाई, लेकिन वीडियो बनेगी ज़रूर क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये नोबेल प्राइज़, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। फिलहाल बात करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में इस नोबेल प्राइज़ की। तो दोस्तों इसमें 50% हिस्सा इस नोबेल प्राइज़ के 3 हिस्से लगेंगे, जिसमें 50% यानी आधा नोबेल प्राइज़ रोजर पेनरोज को दिया जाएगा। बाकी के आधे में से 25% दिए जाएंगे इन दोनों को, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेस को। ठीक है, अब देखिए क्यों ये अवार्ड दिया जा रहा है इन लोगों को। तो रोजर पेनरोज जो हैं, इनको ये अवार्ड मिल रहा है ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का पूर्वानुमान की खोज करने के लिए। और इन दोनों को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इन दोनों ने हमारी गैलेक्सी के सेंटर में, केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की है। तो इस वजह से इनको दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जाएगा? तो रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाएगा नोबेल प्राइज़ भौतिकी के क्षेत्र में। क्लियर? नोबेल प्राइज़ दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर। दोस्तों आप लोग लास्ट 1 ईयर की ई बुक भी परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप से। MJT ऐप पर आपको लास्ट 1 ईयर की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। 20% का डिस्काउंट चल रहा है, अभी आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस ई बुक में हर एक टॉपिक चैप्टर वाइज दिया गया हुआ है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है। इसके साथ ही आपको हर एक जो स्पेशल टॉपिक है उसके लिए अलग चैप्टर बना करके बताया गया है, समझाया गया है। मंथली वाइज भी इसमें कैटेगराइज किया गया है, तो इससे आप टारगेट बना सकते हो कि कौन सा मंथ आपने पढ़ लिया है, कौन सा बाकी है। तो आप लोग ये सभी चीज़ें परचेज कर सकते हो MJT ऐप से। नेक्स्ट, SBI के नए चेयरमैन कौन बने? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके नए चेयरमैन दोस्तों बन गए हैं दिनेश कुमार खारा। कौन? दिनेश कुमार खारा जी को बनाया गया SBI का नया चेयरमैन। इन्हें दोस्तों अगले 3 वर्षों के लिए बनाया गया है। ये आए हैं रजनीश कुमार जी की जगह पर। किसकी जगह पर? रजनीश कुमार जी की जगह पर। SBI की स्थापना हुई थी 1955 में। इंपीरियल बैंक का नाम चेंज किया गया था 1 जुलाई को और राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था, तभी इसकी स्थापना हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुंबई में हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष अब हो गए दिनेश कुमार खारा जी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो आपको पता ही होगा, भारत का सबसे बड़ा ये पब्लिक सेक्टर का बैंक है, सरकारी बैंक है। सरकारी बैंक के हैं टोटल वर्तमान में 12 और इन पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार ये दोस्तों विश्व खाद्य प्रोग्राम को दिया जाएगा इस बार, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया जाएगा इस बार। ठीक है, दुनिया भर के दोस्तों भूखे लोगों की मदद करने वाले इस प्रोग्राम को, इसके योगदान के लिए इस बार दिया जा रहा है ये अवार्ड, नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक है, 2019 में दोस्तों 88 देशों में लगभग 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों की इसने हेल्प की हुई है। कितने से? 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों की हेल्प की हुई है। तो इसी वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा है नोबेल शांति पुरस्कार। दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार ये नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है। ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नोबेल शांति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध कवि को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सरला पुरस्कार, तो दोस्तों नित्यानंद नायक को, नित्यानंद नायक जी को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 2017 में इनकी प्रकाशित एक कविता थी सेटे वेलाकू नाथिबा। क्या? सेटे वेलाकू नाथिबा, उसी के लिए इनको दिया जा रहा है। काफ़ी फेमस ये उड़िया कवि हैं। इसके तहत इनको सरला पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की कैश प्लस एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अच्छा, इसी के साथ में सरला पुरस्कार के साथ ही में तो और अवार्ड दिए जाएंगे। एक रंजीत कुमार नाग को दिया जाएगा, जो आपको ये ऑप्शन में दिख रहे हैं। इनको संगीत के क्षेत्र में इला पांडा संगीत सम्मान दिया जाएगा। और श्याम सुंदर पटनायक जी को भी एक अवार्ड मिलेगा कला के क्षेत्र में। इनको कला के क्षेत्र में इला पांडा चित्रकला सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बड़ा और इम्पोर्टेंट तो है सरला पुरस्कार, जो कि नित्यानंद नायक को मिलेगा। ठीक है, ये तीनों ही अवार्ड उड़ीसा के अवार्ड हैं। नेक्स्ट, RBI ने जम्मू कश्मीर बैंक के CMD RK छिब्बर का कार्यकाल कितना बढ़ाया? तो RK छिब्बर जो कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनका कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल इससे पहले 10 जुलाई को दोस्तों 3 महीने के लिए विस्तार किया गया था, अब 6 महीने के लिए फिर से विस्तार मिल गया है इनको। ठीक है, RK छिब्बर का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर बैंक के ये CMD हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में DRDO ने किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलता परीक्षण किया? तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों रुद्रम फर्स्ट नामक एक एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। इसकी टेस्टिंग सुखोई 30 फाइटर जेट से की गई है। इसकी स्पीड है 2 मैक की। कितने की? 2 मैक की इसकी स्पीड है। इसकी रेंज है 250 किलोमीटर की।
अच्छा, इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसमें बहुत ही स्पेशल तरीके का जीपीएस लगा हुआ है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो कि अपने टारगेट को बहुत ही प्रिसाइजली ढूंढता है। अच्छा, ये दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकती है, तो ये भी एक इसकी खासियत है। डीआरडीओ ने दोस्तों पिछले दिनों में कई मिसाइल टेस्टिंग की हुई है और इन सभी मिसाइल टेस्टिंग पर मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो दी हुई है। आप लोग उस स्पेशल वीडियो को देख सकते हैं, जिससे सभी के सभी आपके डीआरडीओ के परीक्षण एक जगह पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में सागर कवच नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? सागर कवच। सागर कवच नाम का ये तटीय अभ्यास दोस्तों ये कोच्चि में आयोजित हुआ। प्रत्येक 6 महीने पर ये आयोजित होता है। 2 दिवसीय ये तटीय सुरक्षा अभ्यास होता है। तटीय सुरक्षा अभ्यास यानी कि जो हमारे भारतीय तटीय इलाके हैं, उन तटीय इलाकों की मजबूती, वहाँ की कैसी व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था, इसकी कैपेसिटी को चेक करने के लिए हर 6 महीने पर यह अभ्यास किया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये दोस्तों केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में होता है आयोजित। नेक्स्ट, प्रत्येक ग्रामीण घर में पेयजल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों गोवा। प्रत्येक ग्रामीण के घरों में पेयजल कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य गोवा ने दोस्तों 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के ऊषा का निधन हो गया? तो के ऊषा जी ये केरल हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, जस्टिस के ऊषा। ये दोस्तों 1991 से लेकर के सन 2000 तक न्यायाधीश थी, पहले जज थी। इसके बाद सन 2000 से लेकर के 2001 तक ये केरल की मुख्य न्यायाधीश हुई, केरल हाईकोर्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, केरल हाईकोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? तो वो हैं एस मणि कुमार जी। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष एकल किसने जीता? फ्रेंच ओपन यानी क्ले कोर्ट के बादशाह कौन है? राफेल नडाल, इन्होंने ही जीता है। राफेल नडाल ने दोस्तों 13वीं बार जीता है फ्रेंच ओपन। और दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल में जीतने का रिकॉर्ड जो था रोजर फेडरर के नाम, उनकी बराबरी इन्होंने कर ली है। इनके भी नाम अब हो गया है 20 ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड। रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के हैं, इन्होंने भी दुनिया में सबसे ज़्यादा अभी तक जीते हुए थे ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल में, और इनकी बराबरी कर ली है राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के हैं। दोस्तों इस सब टॉपिक पर मैं आपको कई वीडियोस दे चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल प्राइज़ किसे दिया जाएगा? इकोनॉमिक के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल प्राइज़ तो ये दिया जाएगा पॉल आर मिलग्रोम को और रॉबर्ट वी विल्सन को। इन दोनों को ये अवार्ड दिया जाएगा इकोनॉमी के क्षेत्र में। आपको जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 6 फील्ड में दिया जाता है नोबेल प्राइज़। कौन कौन सा होता है? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिकल साइंसेज में, शांति के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था में और साहित्य में। इन दोनों को इस बार दोस्तों अर्थव्यवस्था में दिया जा रहा है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्यों दिया जा रहा है? तो इनको नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी के प्रारूपों के आविष्कार में सुधार के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को। नेक्स्ट बात करते हैं, पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये पहला राज्य बन गया दोस्तों केरल। पूरी तरीके से हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य। इसमें हर प्रकार के डिजिटल क्लासेस चलाने की सुविधाएं हैं, प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसा कि आप आजकल यूट्यूब पर देखते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर कई बड़ी बड़ी कोचिंग्स में आपको हाईटेक क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसे ही केरल में वहाँ के स्कूलों में प्रोवाइड की जा रही हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने विजयाराजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया? तो दोस्तों 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया है विजयाराजे सिंधिया जी के सम्मान में। ये कौन थे? विजयाराजे सिंधिया जी दोस्तों भाजपा पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और इन्हीं के सम्मान में अभी हाल ही में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है इनकी जयंती पर। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े चमकीले गुलाबी हीरे का क्या नाम है जिसकी नीलामी जिनेवा मैग्निफिसेंट ज्वेल्स में की जाएगी? जिनेवा मैग्निफिसेंट ज्वेल्स में विश्व का सबसे बड़ा हीरा स्पिरिट ऑफ रोज, द स्पिरिट ऑफ रोज है, जिसकी नीलामी अभी हाल ही में जिनेवा मैग्निफिसेंट ज्वेल्स में की जाने की घोषणा हुई है। ये डायमंड दोस्तों 14.83 कैरेट का है, ये रूस में है ये हीरा और इसकी नीलामी की जानी है। ठीक है, लगभग इसकी वैल्यू बताई जा रही है 23 से लेकर के 38 मिलियन डॉलर के बीच में। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक कार्ल पेई ने इस्तीफा दे दिया? तो वन प्लस, आपने वन प्लस मोबाइल सुनी होगी, तो वन प्लस के को फाउंडर थे, सह संस्थापक थे कार्ल पेई और इन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। 2013 में दोस्तों
2013 में वन प्लस की स्थापना हुई थी। कार्ल पेई और पेटे लाउ ने मिल करके इसकी स्थापना की थी, मोबाइल कंपनी है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे। ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को। कब? 14 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का सबसे मेन पर्पज़ यही है कि लोगों को हर एक फील्ड में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या होता है इसके बारे में जागरूक किया जा सके, कि किसी भी फील्ड में अगर कोई काम कर रहे हो उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो स्टैंडर्ड कौन सा है, कि यानी कि मिनिमम आपको उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना ही चाहिए। तो इसके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों के बीच में लोगों को जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। थीम क्या रखी गई है? थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड। क्या? प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, बिना कहे वीडियो को लाइक कर दिया करो। इससे क्या होता है? इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमको भी अच्छा लगता है कि मैंने जो आपके लिए मेहनत की है वो आपको पसंद आ रही है। और डेफिनेटली आप लोग यहाँ तक 45 क्वेश्चन तक देखते आए हुए हो, इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमारे समझाने का तरीका पसंद आ रहा है, तभी ना आप यहाँ तक आए। वरना आजकल इतनी लंबी वीडियो में कौन यहाँ तक देखता है? तो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। चैनल एनालिटिक में सब कुछ दिख जाता है कि कितने लोगों ने कहाँ तक वीडियो देखी हुई है, कितने मिनट तक वॉच किया हुआ है। तो जब ये देखने को मिलता है कि इतने लोगों ने यहाँ तक वॉच किया, उसके बाद भी लाइक इतना ही आए, तो फिर थोड़ा सा दुख होता है। इस वजह से आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। आप लोग शेयर करके इसे सपोर्ट भी दिखाया करो। वीडियो पर अपना सपोर्ट दिखाओगे तो हमें भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा कवच अभ्यास किया आयोजित? दोस्तों अभी आपने सुना सागर कवच, अब सुरक्षा कवच आप सुन रहे हैं। सागर कवच क्या था? भारतीय तटों की रक्षा के लिए था, हर 6 महीने पर आयोजित किया जाने वाला। सुरक्षा कवच क्या है? सुरक्षा कवच दोस्तों ये एंटी टेररिज्म के लिए, ठीक है, जो आतंकवादी हमले होते हैं, घटनाएं होती हैं, उनको रोकने के लिए, उनको नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सेना के साथ महाराष्ट्र पुलिस ने किया है। तो ये याद रखिएगा, ये सुरक्षा कवच है और वो सागर कवच था। कंफ्यूज आपको नहीं होना है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया में भारत का राजदूत किसे बनाया गया? इंडोनेशिया में भारत का राजदूत बनाया गया मनोज कुमार भारती जी को। मनोज कुमार भारती जी 1988 बैच के, 1988 बैच के IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं। इनको बना दिया गया है इंडोनेशिया में भारत का राजदूत। अब देखिए एक और बनाए गए हैं, राहुल श्रीवास्तव, जो आपको ए ऑप्शन में दिख रहे हैं। इनको अल्बानिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये 1999 बैच के, 1999 बैच के IFS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दोस्तों लुइस गलुक को दिया जाएगा इस बार 2020 का, लुइस गलुक को। ये अमेरिका के हैं, ये येल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की प्रोफेसर हैं। इनको इस बार दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? इनकी दोस्तों बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए इनको दिया जा रहा है, अनमिस्टेकेबल पोएट्रिक वॉइस के लिए इनको दिया जा रहा है। अगला है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने सखी नामक वन स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर ने सखी नामक एक वन स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। क्यों? हिंसा से प्रभावित जो महिलाएं होती हैं उनका सपोर्ट करने के लिए ये सेंटर स्थापित किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल योजना शुरू की? सुजल योजना ये दोस्तों ओडिशा राज्य सरकार की योजना है। सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना इसका पूरा नाम है। उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में क्वालिटी वाटर यानी पीने लायक पानी प्रोवाइड करना, वो भी 24 घंटे। अगर ये पूरा हो जाता है, ये योजना सक्सेसफुली हो जाती है लागू, तो फिर दोस्तों ओडिशा बन जाएगा ऐसा पहला राज्य जो 24 घंटे पीने लायक पानी यानी क्वालिटी वाटर प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। इसको हालांकि योजना को कंप्लीट करने में लागत आने वाली है 1300 करोड़ रुपए की। कितने की? 1300 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है टोटल। टारगेट रखा गया है कि 2022 तक, मार्च तक ये पूरा कर दिया जाए। क्लियर? तो दोस्तों ये तो थे 50 क्वेश्चंस अक्टूबर मंथ से। इसको हम लोग पार्ट 1 बना करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में अगर आप लोग पढ़ोगे तो बोरियत भी नहीं लगेगी, वीडियो लंबी भी नहीं जाएगी, आप लोग कंप्लीटली देख पाओगे, अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आप तैयार रखिए। 1-2 दिनों में बाकी के 50 क्वेश्चन आपको और प्रोवाइड किए जाएंगे।
तो ऐसे में आपको अक्टूबर मंथ से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सभी कवर अप हो जाएंगे। इसकी क्विज़ भी आपको मिलेगी। क्विज़ कहाँ मिलेगी? MJT ऐप पर। बाकी मंथ के क्विज़ PDF और बाकी चीज़ें पाने के लिए आप लोग जाइए, MJT ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए बिल्कुल फ्री में। ये भी क्विज़ आपको जल्द ही मिल जाएगी MJT ऐप पर। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक भी कर दिए होंगे। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, जो भी फ्रेंड सर्कल में जो भी ग्रुप हो स्टडी रिलेटेड, वहाँ पर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और जाते जाते एक और इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूँगा, आप लोग MJT ऐप शेयर करके कॉइन्स भी अर्न कर सकते हो। और हमारी जो ई बुक्स आती हैं उन ई बुक्स को पेड करने के बजाय आप कॉइन्स के माध्यम से भी परचेज कर सकते हो। आपको सिर्फ करना ये होगा कि अपने रेफरल कोड से अपने दोस्तों से भी डाउनलोड करवाना होगा MJT ऐप, उनको भी साइन अप करवाना होगा। तो ऐसे में आप कॉइन्स अर्न कर सकोगे और उस कॉइन का यूज़ आप ई बुक्स वगैरह परचेज करने में कर सकते हो। तो देर किस बात की, MJT ऐप अगर डाउनलोड करके यूज़ करते हैं तो उसे शेयर भी करना स्टार्ट कर दीजिए। बस दोस्तों फिलहाल रखते हैं इतनी वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। बाकी वीडियो आप लोग देख लीजिए, दूसरा पार्ट जल्दी आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।